गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और तुम्हाला फक्त आज कितना तारीख है? आज वेंसडे है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल है आज। ओके। और मैंने अभी इस वीक का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इस वीक इतना बिजी शेड्यूल था कि मुझे पता ही नहीं चला। बहुत बिजी शेड्यूल था। शनिवार को हमारा क्लास था, और इतवार को भी क्लास था, यानी रविवार को भी क्लास था। और रविवार को स्पेशल एक गेस्ट लेक्चर था, मतलब लगभग 4 घंटे का। तो मैं वीकली वीडियो नहीं बना सका। लेकिन पिछले वीक मैंने ये वीडियो बनाया था, आपको आपने देखा होगा और बहुत बार देखा होगा। अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है। कितनी तारीख को बनाया था? तो लगभग 12 तारीख को मैंने बनाया था। और इसमें एक वीआईपी जोन भी दिया था। वो जोन दूसरी बार टैप हो चुका है। मतलब वो 13 तारीख को, मंडे को ही ये जोन हिट हुआ था, 4665 से 75 का जोन। और आज भी, मतलब कल रात को ये जोन दोबारा हिट हो गया, यानी 2 बार इसमें बाइंग हो गई। अब ये जोन हिट हो गया। अभी दूसरी बात आपको एक बता देता हूँ कि कल जब हमने न्यूज ट्रेडिंग की थी, न्यूज ट्रेडिंग में ये देखो, यहाँ पे टाइम है 6 बज के 22 मिनट और 6 बज के 51 मिनट। दोनों जोन सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। 4794 से, ओके, 4794 एक कैंडल पैटर्न भी देख सकते हो आप। ओके। बाद में 72 का यहाँ से टैप करके ऊपर चला गया था, तभी दूसरा फोटो दिया था। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही जोन मैंने ऐड किया था, ये दूसरे फोटो में। ये 80 का एक रिजेक्शन था, और 80 का रिजेक्शन भी हुआ। 80 का रिजेक्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से होने के बाद मैंने इसको निकाल के ये फोटो आपको दिया था। अब यही जोन हम सिर्फ देखेंगे हिट कैसे हुआ है। हम्म, अब ये जोन हमने रात को दिए थे, ओके, यही थे। लगभग मैंने 6 बज के 22 मिनट को आपको जोन अपडेट कर दिए थे ग्रुप पे। 6 बज के 22, मैंने 6 बज के 20 मिनट समझो, इस लाइन को हमने जोन अपडेट किए थे। बाद में मार्केट नीचे आया। ये वीआईपी जोन जो था आईटीएल का, वो मार्केट ने पिक किया, और मार्केट ने एक बाई यहाँ से दिया, एक बाय यहाँ से दिया। इस वक्त मैं आपके साथ लाइव भी था। ये बाय देने के बाद मार्केट ने ऊपर गया, और इसका जोन जो था 94 का, 95 का, इस जोन से मार्केट ने एक बार सेल दिया। इस बार मैंने लाइव कट किया था क्योंकि मालूम था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसे ही मार्केट इस जोन में गया, इस जोन में गया, लगभग मार्केट ने $70 का सेल दिया, $70 का सेल दिया। $70 के सेल से और एक बार बाय हो गया। बाद में ये रैली के वक्त मैं अनुपस्थित था, मैंने ये रैली नहीं देखी है। ओके, मैंने ये रैली नहीं देखी क्योंकि ये रैली देखने के लिए मैं लगभग सो गया था। मैंने रैली नहीं देखी, दूसरे काम में भी एक व्यस्त था। जब ये रैली पूरी हो चुकी थी तब मैंने इसको देख लिया। लेकिन एक बात बता दूं कि जो 6 सेट का जोन था, वो लगभग दो टाइम, यानी इस टाइम भी और इस टाइम भी, दोनों टाइम हिट हुआ है। दोनों टाइम हिट हो चुका है। इसलिए प्रीमियम ग्रुप का जो महत्व है, प्रीमियम ग्रुप क्यों ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो प्रीमियम ग्रुप क्या होता है कि प्रीमियम ग्रुप में आप आने के बाद, प्रीमियम ग्रुप में जो शेड्यूल रहता है, यानी सुबह का वीडियो तो सबके लिए आता है, लेकिन शाम के जो जोन होते हैं और गाइडलाइन होती है, वो सिर्फ प्रीमियम ग्रुप वालों के लिए ही मिलती है। इसलिए प्रीमियम ग्रुप में आना अच्छी बात होती है, और प्रीमियम ग्रुप में आना चाहिए। ओके। तो आज के लिए आज की जोन हम मार्क कर देते हैं। जोन, ओके, यहाँ पे आप आज के जोन आप मार्क कर देते हैं। ओके। ये कल की कैंडल है। अब ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत बड़ी सेल साइड कैंडल बनी। सबसे पहली बात तो हम वीकली वीडियो देख लेंगे। वीकली वीडियो के हिसाब से इसने बहुत बॉटम की लिक्विडिटी उठा लिया, अभी बहुत बॉटम की लिक्विडिटी उठा ली। मुझे ये तीन ग्रीन कैंडल देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बॉटम की लिक्विडिटी इतने उठाएगा।
अगर मंथ की कैंडल देख ले तो नीचे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है, ये जो खुली जगह है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस ये बहुत खतरनाक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस हमेशा भरी जाती है, और वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर मार्केट ने कैच किया, अगर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्केट ने कैच मतलब थोड़ी कैच किया है, तो ऊपर भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वहां तक उसका टारगेट होता है। अब एनालिसिस तो हम डेली पे ही करेंगे, क्योंकि होता ऐसा है कि मार्केट, कल जब हम जोन मार्क कर रहे थे तब मैंने बताया था कि ये जो डेली कैंडल है, ये डेली कैंडल भी डेंजर है, और ये भर सकती है। ओके, एक भर सकती है क्योंकि एक सिंगल कैंडल है, और मार्केट ने वही किया, वही कैंडल उसने भर दी। अगर आप कल का वीडियो जाके देख लोगे, वीडियो देख लोगे, तो आप समझ पाओगे कि मैंने जो बताया था कि कैंडल जो है, डेली जो कैंडल है, वो कैंडल भर गई, और भरने के बाद उसको सीधा ऊपर मार्केट ने पुशअप कर दिया। कल वीडियो जाके देख लो आप, यही कैंडल मैंने ड्रॉ की थी कि ये कैंडल शायद भर सकती है। ओके, कौन सी? ये कैंडल। और वो कैंडल उसने भर ली, उसने कैंडल भर ली। पर हमने जोन मार्क नहीं किए थे, क्योंकि इतना नीचे एक दिन में मार्केट आना मुझे कुछ संभव नहीं लगा था, इसलिए मैंने वो जोन मार्क नहीं किया था। ओके, तो आज हम पूरे के पूरे जोन मार्क करेंगे, चाहे कुछ में कुछ भी हो जाए। अभी एक वीआईपी बाय जोन मार्केट का यहाँ पे है। हम डेली कैंडल को टारगेट करेंगे। शायद ये डेली कैंडल ब्रेक ना हो, अगर ब्रेक हो जाए तो ट्रेडिंग स्टॉप, यही मैं ऑप्शन दूंगा। अगर तुम्हारा टारगेट कंप्लीट होता है तो रुक जाना, ट्रेडिंग स्टॉप करना ही बहुत बढ़िया बात होती है। अगर तुम रुकेंगे नहीं, तुम ट्रेडिंग स्टॉप करोगे नहीं, तो लॉस हो जाएगा, ये कंफर्म होता है। इसलिए तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए दिन का, कि तुम्हें कितना प्रॉफिट करना है। जितना प्रॉफिट करना है उतना प्रॉफिट अगर निकल गया, तो उसके बाद तुम्हें रुकना चाहिए कि यार अभी रुक जाएंगे हम, क्योंकि बेवजह बेवजह तुम उस पे लगे रहोगे तो फिर लॉस तो होना ही था। ओके, लॉस तो होना ही था। इसलिए डे का एक टारगेट रखो, और टारगेट रखने के बाद तुम उससे निकल जाओ। ओके, आप डेली जोन पे एकदम वीआईपी जोन है, डेली सेल के जोन निकल रहे हैं, डीएसएल के और बाई के, एकदम परफेक्टली। और ये जोन हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं जोन देता हूँ ना, तो वो जोन हिट हो जाते हैं। लगभग 4796 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 4796 एक जोन है। हाँ, ऐसा नहीं कि आज ही हो जाएंगे, ये भी बात सुन लो नहीं तो कोई बोलेगा आज ही हो जाएगी क्या। नहीं, वैसी बात नहीं है। ये जोन मार्क किया मतलब इसको होना ही पड़ेगा। ओके, इसको होना ही पड़ेगा। हाँ, आज हो, कल हो, या 4 दिन बाद हो। इसलिए जो भी मैं जोन देता हूँ, पहली तो बात, उस जोन को पूरे सीरियस लेना है, और पूरे सीरियस लेने के बाद उस जोन को आपको मार्क करके अपने दिमाग में रखना है। अभी आज आज का क्या रहेगा, मैं अब ट्रेडिंग स्टॉप जो है, टीएसडी पॉइंट, 1 मिनट, जो एक टीएसडी पॉइंट निकल रहा हूँ, वो टीएसडी पॉइंट ऐसा है, टीएसडी पॉइंट जो है वो लगभग 4669 है। ओके, इसके नीचे तुम्हें ट्रेडिंग स्टॉप करना है बस। ओके, ट्रेडिंग स्टॉप ही करना है। क्यों करना है, बस बता रहा हूँ, तो करना है, और रुकना है मतलब रुकना है। ओके, ऊपर अगर मार्केट इसके गया 48, 91, 92 गया, तो उसके ऊपर भी आपको टीएसडी करना है, ट्रेडिंग स्टॉप पॉइंट करना है बस। बस इसके अंदर तुम जितना चाहे उतनी ट्रेडिंग करो, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। नीचे मार्केट का एक बाय होने वाला है, लगभग 47 मतलब ऐसे समझो तुम कि 4695 से लगभग 4705, ये जो जोन होगा, इसी जोन में एक बार मार्केट आएगा, और आने के बाद यहाँ पे एक टैप करके बाय देगा। लेकिन उससे उसको रिजेक्शन करने के लिए ऊपर उतनी अच्छी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। ओके, होनी चाहिए। एकदम कड़क बाय मार्केट का या सेल मार्केट का मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, टीपीएसएल के साथ। यहाँ पे है, H4 का है। और इतना बढ़िया सेल जो होता है वो कभी कभार मिलता है। कभी कभार मिलता है, हर दिन नहीं मिलता है। हम्म, ये बीपीआर का जोन था, लेकिन अब ये जोन अभी सुबह सुबह भी हो चुका है, ये जोन था यहाँ पे। हम्म, ये देखो, यहाँ पे ये जोन हो चुका है। अगर अगर और एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिल गया तो फिर हो सकता है, मैं सुबह इसको, रिजेक्शन पॉइंट ये है 47,
47.15 का, ओके। 47.15 का एक रिजेक्शन पॉइंट है, मार्केट वहां से एक बार जा चुका है, हो सकता है दोबारा आ जाए। ऊपर मार्केट रिजेक्शन करने का और एक पॉइंट, एक एक क्लियर छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। वो लगभग है 47.36। ओके, वो सेल रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे भी है। अभी मार्केट लगभग 33 तक गया था, और H4 की लिक्विडिटी अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है। 47.25, ओके। अब ऊपर से एक सेल रिजेक्शन होगा, यहाँ से एक बड़ा जोन है ये। इस जोन में ट्रेडिंग करने की अच्छी बात नहीं है, लेकिन 47.51 को एक सेल रिजेक्शन है, ओके। और भी मुझे बस दोनों जोन अच्छे आ गए मार्किंग। इसको मैं यहाँ पे बस, ओके। 76 से 48.25, इतना बड़ा जोन है अभी ये। और इस जोन में मार्केट बहुत अच्छे तरीके से सेल होने वाला है। इस जोन में मार्केट बहुत अच्छे तरीके से सेल होने वाला है। इसलिए ये जोन जो है, इस जोन की अगर आपको एसएल की बात करनी हो तो लगभग एसएल इसका 32 के आसपास इसका एसएल आ जाता है, 48-32। तो मैं लगभग 48-35 कर देता हूँ, लेकिन एसएल को कुछ मैं सांस लेने के लिए जगह रख देता हूँ, ओके। अब ये जो होगा, ये मैं इसको ब्लू क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेल रिजेक्शन भी है। और ऊपर गया समझो मार्केट, इसके ऊपर गया तो ये बाय रिजेक्शन भी है। समझ रहे हैं आप कुछ? मैं आपको और एक बार डायग्राम समझो। अभी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट का ये सेल रिजेक्शन है, ओके। लेकिन मार्केट इसके ऊपर गया तो ये बाय साइड रिजेक्शन भी होगा। समझ रहे? मतलब से सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट, इस जो भूमिका है ये मार्केट निभा सकता है। अब ये जो 25 है, 25 आपको याद रखना है। इसको थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ मैं 25 को, क्योंकि 25 दिख नहीं रहा, ओके। हम्म अभी ऊपर ऊपर वाला जोन शायद 35 आज मार्केट क्रॉस न करे। 35 अगर क्रॉस हो गया तो फिर 48-35 अगर क्रॉस हो गया तो फिर हम ऊपर का ये जोन, चलो इसको बीपीआर मार्क कर देते हैं। बीपीआर में ही ट्रेड करेंगे। बीपीआर लगभग 48, 57, 57 से 68, बस। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है ऊपर? 80, बस। ये ऊपर की इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, उसको भी एक नया जोन में मार्क कर रहा हूँ। ये लगभग 48, 79 से 81 है। 48, 79 से 48, 81, 81, ओके। हो गए ऊपर दो जोन। ये भी सेल जोन हो गया। ये रिजेक्शन जोन है, अब ये मिटिगेशन ब्लॉक पे आएगा तो रिजेक्शन जोन है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या होगा आगे भी। ओके, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ओके। ओके, ओके। और यहाँ
अब एक पूरा दिन का प्लान रेडी हो गया। पूरा दिन का प्लान है रेडी हो गया। आज की डेट दे देता हूँ मैं। लगभग डेट है आपकी आज की, बुधवार है 22.04.2006, और आज का डे है वेंसडे। ओके। और यही आज की एक धमाका पॉइंट रह सकता है। हम्म, यही आज का एक धमाका पॉइंट रह सकता है। आज का वीआईपी अगर बाय हम समझ ले तो वीआईपी बाय पॉइंट ये होगा। वीआईपी बाय होगा। अगर इसमें मार्केट आ गया तो आपको छोड़ना नहीं है, बस छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, अगर सेल जोन बाग की बात करूँ तो वीआईपी सेल जोन आज का यही है। मैं तो इसी दो जोन में ही ट्रेड करने को इच्छुक रहूंगा। बाकी आज की न्यूज अगर देख ले, आज की न्यूज अगर देख ले तो 1 मिनट के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री और गोल्ड का रेट के बारे में भी देखना पड़ेगा। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज देखे तो ये आज न्यूज नहीं है। आज न्यूज नहीं है मतलब हम ऑनलाइन नहीं आएंगे। ओके। हम न्यूज को ही ऑनलाइन आते हैं। हाँ, जोन अपडेट मैं कर दूंगा, आपको जोन अपडेट कर दूंगा। और 23 को ऑरेंज न्यूज है, और 24 को भी ऑरेंज न्यूज है। तो 23 24 के बारे में सोचेंगे, लेकिन आज तो न्यूज ही नहीं है, मतलब आज हम ऑनलाइन नहीं आएंगे। रही बात स्ट्रॉन्ग निगोशिएटिंग पोजीशन विद ईरान, ये सिर्फ यही लोग मार्केट ऊपर नीचे कर रहे हैं अभी, जाने दो। जो गोल्ड का रेट है आप देख लो, गोल्ड का रेट उसी जगह पे मतलब स्थिर है। मैंने कल भी ये चार्ट आपको दिखाया था कि मार्केट लगभग 1,53 और 1000 के आसपास ही गोल्ड का रेट है। और सिल्वर का रेट थोड़ा सा कम हो चुका है। सिल्वर का रेट कम हुआ था लेकिन आज दोबारा वो 2,50,000 के पास जा चुका है। मतलब यही है कि फिजिकल गोल्ड में कुछ भी नहीं हुआ है, फिजिकल गोल्ड एज इट इज है। इसलिए मार्केट ऊपर दोबारा उसी जगह में पोजीशन बना सकता है, समझ में आ गया। लेकिन पोजीशन भी बना ली, समझो दोबारा उसी जगह पे मार्केट गया और पोजीशन भी बना ली, तो आपको सिर्फ यही करना है। अभी ये जोन जो है, ये जोन मैं डिलीट कर रहा हूँ, कल के उसी जोन पे ट्रेड नहीं करना है, इसी फ्रेश जोन पे ट्रेड करना है। ओके। ये भी उसको भी रिमूव कर देता हूँ। और ये जो है, यही जोन पे आपको अभी ट्रेडिंग करना है। इसका फोटो मैं निकाल रहा हूँ और वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। शायद आपको, मैं तो ऐसा समझूंगा कि ये बाय मिल गया तो बहुत बढ़िया, और ये बाय ये सेल भी मिल गया तो एकदम बढ़िया, नो प्रॉब्लम। ओके। चलो, गुड लक, थैंक यू।